अभी अखिलेश यादव का हैसियत पता चल जाएगा और राजनीति में कितना आगे है। कहते हैं पीडीए, पीडीए मतलब क्या? आगे नहीं है उनकी पीडीए, उनको पीट पीट कर अखिलेश यादव की कौन दवाई लेकर राजनीतिक और नेताओं की पार्टियों तक क्षत्रिय महासभा, क्षत्रिय समाज के लोग ही टारगेट पर रहते हैं। सिर्फ एक जात क्षत्रिय समाज एक चेतावनी देना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी तो इसलिए नहीं कहेंगे कि समाजवादी पार्टी पूर्व में थी, वर्तमान में समाजवादी पार्टी है और 2027 में संपूर्ण क्षत्रिय समाज मिलकर 27 में समाजवादी पार्टी बना। यहाँ से विरोध का असर संसद तक जाएगा और अभी मऊ में जनसभा का विरोध यूपी में लगातार बढ़ता जा रहा है। गोरखपुर में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा और तमाम जो लोग हैं वो रामजी लाल सुमन का पुतला दहन का कार्यक्रम कर रहे हैं और पैदल मार्च कर रहे हैं। इनसे बातचीत कर लेते हैं कितना असर यहाँ से समाजवादी, क्या लगता है यहाँ से ये विरोध कितना असर जाएगा? ये यहाँ जो राजपूतों का विरोध है इसका असर पूरे देश में जा रहा है। इसी के असर का देन है कि वक्त बिल बीजेपी ने पास करवा लिया, लोकसभा से पास करवा लिया और राज्यसभा में पास करवाने वाला। हाँ, लालजी सुमन का अब अंतिम संस्कार बाकी है, वो 12 तारीख को आगरा में हम लोग करके देंगे। अच्छा, क्या अखिलेश यादव क्यों नहीं अभी तक निलंबित पार्टी से कर रहे हैं, ना कोई कार्रवाई हो रही है? अब उसको जो है मोह है लालजी सुमन का, अब उसका अंतिम संस्कार यही होगा। क्योंकि बीजेपी भी इसी तरह से रुपाला पे किया था, 240 पे आ गया, अब ये आएगा 4 पे। अच्छा, यहाँ बोलिए। और अभी अखिलेश यादव का हैसियत पता चल जाएगा और राजनीति में कितना आगे है। कहते हैं पीडीए, पीडीए मतलब क्या? आगे नहीं है उनकी पीडीए, उनको पीट पीट कर रद्द कर देंगे। है क्या कि बीजेपी सरकार भी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ खुद राजपूत समाज चाहते हैं। आज तक बीजेपी सरकार बैकफुट पे पिछले आपकी लोकसभा में आ गई, आप भी आ जाएंगे बैकफुट पे। क्षत्रिय किसी के साथ ईमानदारी से रहता है, देश की लड़ाई लड़ता है, सारे राज्य के जितने विरासतें अपनी रियासतें छोड़ छोड़ करके कुर्बानियां क्षत्रिय ने दिया है। आज देश आजाद है। जो क्षत्रिय और भी लोग हैं क्षत्रिय महासभा से बातचीत करी से है, क्या लगता है यहाँ से कितना असर अखिलेश यादव तक जा पाएगा? यहाँ पूरे सरकार तक ये खबर जाएगी, पूरे देश में एक जाएगा, फैलेगा, पूरे देश में फैलेगा ये। क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी से अभी तक निष्कासन भी नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई? करना पड़ेगा उनको, निष्कासन करना पड़ेगा जी, करना पड़ेगा उनको। योजना है जो सत्ता में है जो विपक्ष में है, दोनों को आए दिन सिनेमा से लेके और नेताओं और राजनीतिक पार्टियों तक, सिनेमा से लेकर राजनीतिक और नेताओं की पार्टियों तक क्षत्रिय महासभा, क्षत्रिय समाज के लोग ही टारगेट पर रहते हैं। सिर्फ एक जात को टारगेट कर रहा है। आज से नहीं, यह जब से देश आज़ाद हुआ है, सबसे ज़्यादा आज़ादी के समय में सबसे ज़्यादा धन और जन और अपनी संपत्ति न्यौछावर करने वाला यह क्षत्रिय समाज इस देश की अखंडता और उसके लिए, अपनी सनातन की रक्षा के लिए, देश की अखंडता के लिए अपनी सारी संपत्ति अपने बच्चों की गर्दन तक दान कर दी। और उसी देश में आजकल ये राजनीतिक पार्टियां और तुच्छ नेता ऐसे उल जलूल बयान दे रहे हैं जिन्होंने इस राष्ट्र के निर्माण के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया उस जाति बिरादरी पर। और सुनिए, यह मैसेज सिर्फ एक पार्टी के लिए नहीं है, यह ललकार अब रुकने वाली नहीं है। इसलिए नहीं रुकने वाली है कि जब तक इस पर कानून नहीं बनेगा यह लड़ाई तब तक जारी रहेगी। यह लोकसभा में रोज बिल ला रहे हैं, एक बिल ये भी आना है कि हमारे धर्म के, हमारे देवताओं पर, हमारे महापुरुषों पर, चाहे किसी जात के भी महापुरुष हों, चाहे किसी धर्म के देवी देवता हों, आप अपमानित करिए तो फांसी से नीचे की कोई सजा नहीं होनी चाहिए। क्या चल रहा है भाई लोकतंत्र में? आप रोज नियम कानून बना रहे हैं, एक कानून नहीं बना रहे हैं जिससे देश का सौहार्द, प्रदेश का सौहार्द बिगड़ रहा है। ऐसे नेता बोल दे रहे हैं, उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं हो रहा। ऐसा कानून कतई है बनना चाहिए। कानून बनने तक यह लड़ाई जारी रहेगी। और क्षत्रिय समाज जो लोग कह रहे हैं बिखटा और टूटा हुआ है, सब एक हो गया है। अच्छा, इतने विरोध के बाद भी समाजवादी पार्टी क्यों नहीं कुछ कार्रवाई कर रही है? क्योंकि राज्यसभा सांसद अगर सवाल नहीं, वो नहीं करेगी, वो नहीं करेगी। जात की राजनीति करनी है, वो कैसे करेगी भाई? पीडीए का नारा क्या? पीडीए का वोट समाजवादी पार्टी नहीं, उसका पीडीए करते रह जाएंगे या काम ऐसे ही होगा? देखिए, दो ऐसे उत्तराधिकारी हैं इस देश में पार्टियों के। एक कांग्रेस के उत्तराधिकारी हैं माननीय राहुल गांधी जी, और दूसरे उत्तराधिकारी हैं सपा के। ये जब तक इन पार्टियों का समाधि तक नहीं पहुंचा देंगे तब तक ये लोग मानने वाले नहीं।
इनको लग रहा है अध्ययन आत्ममंथन जब तक ये राजनीतिक लोग नहीं करेंगे तब तक इन लोगों का ऐसा ही नाश होता रहेगा। आप भी एक युवा हैं और क्या लगता है यहाँ से विरोध कितना? देखिए, इतिहास की अगर बात करें तो 10 महान योद्धाओं की अगर बात की जाए तो हम क्षत्रिय समाज के गौरव राणा सांगा जी महान योद्धा, महान पराक्रमी थे, जिन्होंने अपनी लड़ाई में ईंट से ईंट बजा दिया और मुगल सल्तनत की छाती छेद दी थी। लाल जी सुमन, राम जी तो इसलिए नहीं कह रहा हूँ चूँकि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम से नाम जुड़ा हुआ है, उसको मैं लाल जी सुमन ही कहता हूँ। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के सांसद लाल जी सुमन का बयान या एक टिप्पणी की गई वह निंदनीय है। संपूर्ण क्षत्रिय समाज घोर निंदा करता है। आज उसी के क्रम में संपूर्ण क्षत्रिय समाज इकट्ठा होकर के पुरजोर विरोध कर रहा है और हम उसके बर्खास्त करने की मांग करते हैं सरकार से। आप देख सकते हैं पूरा जनसैलाब यहाँ चेतना तिराहे गोलघर पे इकट्ठा है और समाजवादी पार्टी को हम क्षत्रिय समाज एक चेतावनी देना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी तो इसलिए नहीं कहेंगे कि समाजवादी पार्टी पूर्व में थी, वर्तमान में समाजवादी पार्टी है और 2027 में संपूर्ण क्षत्रिय समाज मिलके 27 में समाजवादी पार्टी बनाने जा रहा है उसको, और उसके बयान की हम निंदा करते हुए उसका पुतला फूंकने का कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। जी, अपना नाम सर बताएं, क्या यहाँ से? मेरा नाम गुरसेन सिंह है, मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। तो यहाँ से विरोध कितना असर? यहाँ से विरोध का असर संसद तक जाएगा और अभी मऊ में जन सैलाब उमड़ा था, उसी तरह से हमारे सारे जिलों में, पूर्वांचल के हर जिलों में सारे क्षत्रियों ने मिल करके एक मंच पर आकर के और पुरजोर विरोध कर रहा है और उनको जूतों से मारते हुए उनके मूर्ति को दान करता जा रहा है, जिससे पूरा संसद में इस बात को उठाई जा रही है। सदन के सारे नेता जो क्षत्रिय समाज के हैं उनको पुरजोर इसका विरोध करना चाहिए। अगर इस चीज़ का विरोध नहीं करेंगे तो हमारा क्षत्रिय समाज उनके साथ नहीं रहेगा। तो क्या लगता है इस समय सरकार कानून की बात अभी कर रहे थे, तो क्या इस कानून के समर्थन में आप भी कि कैसा कानून आना चाहिए कि जो महापुरुषों का अपमान करे उसके खिलाफ? हमारा महापुरुषों का अपमान अगर हमारे समाज का नहीं, सर्व समाज का, अगर किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के संप्रदाय के लोगों का, महापुरुषों का अपमान किया जाता है तो सरकार को एक कानून बनाना चाहिए कि उस व्यक्ति से कड़ी सजा दिया जाए और फिर भी वो कभी नाम ना ले सके। हम सिर्फ क्षत्रिय समाज की नहीं, सारे समाज के लोगों को किसी